के किताबों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है कि इस रुए ज़मीन पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं है। एक किताब जिसका नाम है कल्कि अवतार, उस किताब में क्या लिखा हुआ है? उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे सनातन धर्मी भाई की किताबों में जिस कल्कि अवतार का तज़किरा आता है वो कोई और नहीं है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस किताब को किसने लिखा? इस किताब को पंडित वेद प्रकाश ने लिखा, जो एक ब्राह्मण हिंदू है और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, वहाँ के मुहक्किक और मारूफ स्कॉलर हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा। उन्होंने इस किताब में ये लिखा है कि वेद किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा। कल्कि अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा। क्या बताइए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है कि नहीं है? और वेद किताब में लिखा हुआ है कि वो सीधे रास्ते की तरफ लोगों को गामजन करेगा। और वेद किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि वो एक जजीरे के अंदर पैदा होगा। आप जिस इलाके में, जिस खित्ते में पैदा हुए उसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। और वेद किताब के अंदर यह लिखा हुआ है उसके बाप का नाम, उसके वालिद का नाम विष्णु भगत होगा। विष्णु कहते हैं खुदा को और भगत कहते हैं बंदे को। जब आप इसको अरबी के अंदर लेकर जाएंगे तो माने निकलेगा अल्लाह का बंदा, यानी अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और उसी वेद किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि उसके माता का नाम, यानी उसके वालिदा का नाम सोमान्ब होगा। संस्कृत के अंदर सोमान्ब के माने आते हैं अमन, शांति के माने में आते हैं। जब आप इसको अरबी के अंदर लेकर जाएंगे तो आमिना होगा। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? आमिना। और वेद किताब के अंदर ये लिखा हुआ है वो आखिरी अवतार, कल्कि अवतार जैतून और खजूर का इस्तेमाल करेगा। और ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सच साबित होता है कि आपको ये दोनों फल बहुत मरगूब थी। और वेद किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि वो मुअज़्ज़ज़ कबीले से वाबस्ता होंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस कबीले से थे उसे कुरैश कहा जाता था और मक्का के अंदर कुरैश की बहुत इज्जत थी। वेद किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि आखिरी अवतार को भगवान एक मखसूस आदमी के जरिए एक मखसूस जगह में तालीम देंगे। और ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच साबित होता है कि आपको गारे हिरा में हजरत जिब्राइल के जरिए से तालीम दी गई। और वेद किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि उस अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता किया जाएगा। क्या बताइए, जब आप मेराज पर जा रहे थे आपको बुराक दिया गया। ये तमाम चीजें लिखने के बाद पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ 8 पंडितों के सामने जब इस रिसाले को रखा और रखने के बाद पंडित वेद प्रकाश ने कहा इसका मुताला कीजिए, क्या ये सच है या सच नहीं है। जब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ पंडितों ने इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको तस्लीम किया, हाँ कि वेद किताब के अंदर जो दिया गया है ये हक और सच है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वेद किताब के अंदर दिया हुआ है।
और एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। उस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि यह शास्त्रीय विधि मुतसर्जियत वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। इस किताब के अंदर यह दिया हुआ है, जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग करके, जो व्यक्ति कुरान और हदीस को छोड़ करके अपनी मनमानी से जिंदगी गुजारना चाहेगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा और न ही वो स्वर्ग का अधिकार होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा हुआ है। शास्त्र, पहले आप ये समझ लीजिए कि शास्त्र किसको कहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे शास्त्र किसको कहते हैं, बात समझ में नहीं आएगी। शास्त्र कहते हैं धार्मिक किताब को। जब आप किसी गैर मुस्लिम के पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे आपके पास शास्त्र है। जब आप पंडित के पास जाएंगे, आप पूछेंगे आपके पास शास्त्र है। अगर किसी गैर मुस्लिम से पूछेंगे आप अपने धार्मिक किताब का नाम बताइए, वो कहेगा महाभारत, रामायण और कहेगा गीता और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सुनिए, उनको पता नहीं है कि उनके धार्मिक किताब कौन कौन किताबें हैं। पंडित जी बताते नहीं हैं। उनके धार्मिक किताब 4 किताब 5 किताबें हैं। सबसे पहले नंबर पर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वें नंबर पर है श्रीमद् भागवत गीता। ये 5 किताबें हैं जो हमारे सनातन धर्मी भाई के मजहबी किताबें हैं। और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है, जो शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा। तो बताइए बैसी के नौजवानों, अगर हम और आप कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे, क्या सुख और चैन पाएंगे? नहीं पाएंगे। हमारे पंडित जी बताते ही नहीं। अगर पंडित जी से पूछा जाए आपके पास शास्त्र है, कहेंगे भाई मैंने तो कभी ऋग्वेद को देखा नहीं, मैंने तो कभी यजुर्वेद को देखा नहीं, मैंने तो कभी सामवेद को देखा नहीं, मैंने तो कभी अथर्ववेद को देखा नहीं। मौलाना किताब रखने की बात करते हो, मैंने इन किताबों को देखा ही नहीं। अगर वो कहेंगे तो सिर्फ कहेंगे हमारे पास श्रीमद् भागवत गीता है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स कुरान और हदीस को छोड़कर शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से जिंदगी गुजारेगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल अपना को जा, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं। किसी शायर ने कहा है, मिल के सारे हिंदू मुसलमान, अरे दुश्मनों पे वार कीजिए। मिल के सारे हिंदू मुसलमान, अरे दुश्मनों पे वार कीजिए। मिल के सारे हिंदू मुसलमान, अरे दुश्मनों पे वार कीजिए। अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए। अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए। अरे एहतराम मंदिरों का हो, एहतराम मंदिरों का हो।
मस्जिदों की